अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल बुको बैरिया और मैं हूं मियां आमिर। पुरानी लोकेशन पे पुराने दोस्तों के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो भाई साहब होने जा रही है कि वो 5 ऐसी बहरिया टाउन कराची में कौन सी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो कि अभी आपको ऑन दी स्पॉट करनी चाहिए बहरिया टाउन कराची में, और आने वाले टाइम में जो है ना वो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट आपको वहाँ से मिल सकता है। वो 5 प्रॉपर्टी ऐसी कौन सी हैं, कौन से प्रिसन में हैं, उनके रेट वगैरह अभी क्या चल रहे हैं, पीक टाइम पे उनके रेट क्या क्या थे। तो वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपसे हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें हम आज जानेंगे मियाँ जहांज़ेब अब्बासी साहब से। उनके हम ऑफिस में मौजूद हैं। ये कभी कभार काबू आते हैं, ये अक्सर हैदराबाद चले जाते हैं। तो आज हमारे काबू आए हुए हैं। हमने कहा इनसे जो है ना वो इस टॉपिक पे लाजमी हम पूछें, वीडियो बनाएं कि वो 5 कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं जो आगे जाके आपको प्रॉफिट दे सकती हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं अभी बहरिया टाउन कराची में। तो मियाँ जहांज़ेब अब्बासी साहब से हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम आमिर भाई, क्या हाल है? ठीक अल्लाह ठाक? का शुक्र सर, आप कैसे हैं? खैरियत से? आज फिर आप ट्रैक सूट में बिल्कुल आज मतलब एक ही दिन में दो वीडियो हम बनाएंगे बोल तो आप काबू नहीं आते ना यार, फिर जब भी पूछें सर मैं हैदराबाद हूँ, हैदराबाद। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर देखें टॉपिक आपने पता चल ही गया आपको कि मैंने जो अभी नाजरीन को बताया कि वो 5 इन्वेस्टमेंट हमने आज अपने व्यूवर्स को बतानी है बहरिया टाउन कराची में, जिनमें उनको जो है आने वाले टाइम में अच्छा फ़ायदा हो। और अभी अच्छा टाइम है उनका बाइंग का। वो कौन सी ऐसी चीज़ें, तो उसके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है। अच्छा आमिर भाई, अब ऐसा है कि हम लोग पहले अपार्टमेंट की बात करें तो बेरिया में अगर बहुत नंबर एक नंबर पे आपने साथ ये भी बताना है, एक नंबर पे कौन सी चीज़ है। नंबर 1 पे आ जाती है बेरिया अपार्टमेंट। ओके। उसका रीज़न ये है कि ये फुल आबाद प्रीसेंट है, फुली इसमें आपको हर चीज़ यानी आपको जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी फैमिली की वो सारी अवेलेबल है। आप 2 बेड अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मैं 2 बेड अपार्टमेंट। क्यों, इसकी वजह भी मैं साथ साथ पूछूंगा आपसे। ठीक है जी। उसकी वजह ये है कि जैसे मैंने आपको बताया पूरा ये आबाद प्रीसेंट है। ओके। और यहाँ पे बेसिक ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। जैसे मस्जिद मौजूद है और शॉपिंग गैलरी मौजूद है। ठीक है सर, देखें ये चीज़ें तो हम अपनी हर वीडियो में बताते रहते हैं क्या मौजूद है क्या नहीं मौजूद है। हमने सिर्फ आज वीडियो में बताना है कि क्यों बाइंग करें वहाँ पे 2 बेड अपार्टमेंट में। आपने बताना है कि क्यों ले जाए। अगर मैं आपसे बोलूँ सर मुझे 2 बेड का अपार्टमेंट आप लेके आप मुझसे बोल रहे हैं कि आमिर भाई आप 2 बेड अपार्टमेंट परचेज कर लें, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं आपसे पहला सवाल क्या करूँगा, क्यों 2 बेड ही क्यों मैं परचेज करूँ? तो वो आप बताएं क्यों परचेज करें। फैसिलिटीज़ के बारे में हम अपनी वीडियो में बताते रहते हैं लोगों को। ठीक है। अब ये फैसिलिटीज़ मैटर करती हैं। उसके बाद ये आ जाता है इसके रेट बड़े मुनासिब हैं। इस वक्त में इन हालात में रेट बहुत मुनासिब हैं। ओके। यहाँ पे आपको 82 से लेके 86 की रेंज में ब्रैकेट में मिल जाता है फ्लैट। 2 बेड फ्लैट अगर जनरल फ्लैट की बात हो रही है। ओके, अगर ओके। कैटेगरी है तो फिर उसका रेट थोड़ा सा 2-3 लाख ज़्यादा होगा। ये पीक टाइम कितना ऊपर गया था 2 बेड ये अपार्टमेंट? जो पीक टाइम में इसका जो कैटेगरी फ्लैट था वो 1.5 से 1.8 में मिलता था। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। और 1.2 में 1 करोड़ रुपए में जनरल एक फ्लैट मिल ओके। जाता एक था। नंबर पे जी हम ये साथ साथ टिक भी कर रहे हैं, हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो एक नंबर पे अच्छा हमने जो है हम पहले डिस्कस करते हुए ये सारी चीज़ें ऐसे नहीं कि कैमरा उठाए और वीडियो बनाने लगे। हमारी अपनी वर्किंग है इसमें, हमारी अपनी एफर्ट्स हैं। हमने सुबह से हम बैठे हुए हैं कि यार वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। हमने खुद भी वर्किंग की है, एक अपना एक्सपीरियंस भी है हमारा, उसको बीच में हमने शामिल किया है। और मैंने एक पेज पे जो है ना यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हैं और उसके बाद हम आपसे डिस्कस करने लगे। ये नहीं कि ऐसी हवा में बात कर रहे हैं, हवा में कोई बात नहीं कर रहे हैं। हमने खुद पहले वर्किंग की है, अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहे हैं। जो हम अपने लिए भी अगर हम बाइंग इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो हम उसमें जा सकें, वो चीज़ें हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमने लिखी हुई। अच्छा पहले नंबर अपार्टमेंट ये मैंने टिक कर दिया 2 बेड अपार्टमेंट पे। वो आप कह रहे हैं कि इसलिए बाइंग करनी चाहिए कि रेट अभी बहुत मुनासिब है। बहुत मुनासिब है क्योंकि हम पीक टाइम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं इनका कि 1 करोड़ 10 लाख तक भी आप कह रहे हैं कि ये अपार्टमेंट गया था, और अभी ये डाउनफॉल इतना है कि ये 75-80 लाख 85 लाख में अपार्टमेंट मिल जाता है। बिल्कुल। और दूसरे नंबर पे सर? दूसरे नंबर पे इकबाल विला और कायद विला। इकबाल विला और कायद विला क्यों? क्योंकि एक तो ये बहुत ही गेट के करीब है। अगर इसके पीक टाइम के रेट की अगर आप बात करें तो ये 3 प्लस का था। कायद विला 200 गज का। ठीक है, 200 गज का 3 प्लस का था। ठीक है। और दूसरी एक और चीज़ के साथ भी हमने कंपैरिजन करना था। और दूसरा हमें कंपेयर करना है इसको P1 के प्लाट के साथ। ओए 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 ओए, कंपैरिजन बड़ा तगड़ा लिया है आप वैसे। P1 का और प्रीजन 2 कायद विला का। बिल्कुल सही है। तो P1 में जो विलाज हैं
प्लॉट्स हैं जिनकी प्राइस तकरीबन मिनिमम 140 से शुरू होता है, ऐसे ही है। और 180 तक 170 तक है। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। अगर उस प्लॉट की कीमत को अगर आप देखें और साथ में आप कायद विला के विला की बात करें, तो कायद विला आपको 220 से 230 की रेंज में मिल जाता ठीक है, जनरल। सही है। अगर कोई कैटेगरी है कॉर्नर की एक्स्ट्रा लेन के साथ तो उसके रेट में फ़र्क हो सकता जी बिल्कुल है। ऐसे अभी ही। हम जनरल की बात करेंगे, ठीक सिर्फ। है, हम ठीक है। अपनी सारी वीडियो में जनरल की बात करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही। जनरल जो भी वो तो प्लॉट्स ऑफ कोर्स लोग जो देख रहे हैं उनको पता कि यार 15-20 लाख रुपए ऐड हो जाते हैं कैटेगरी में, कॉर्नर में जाते हैं, पार्क फेस में, तो वो कैटेगरी जितनी अच्छी आप ऐड करेंगे 15-20-25 लाख उसमें ऐड हो जाते हैं। सही है। तो प्लॉट के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि प्लॉट अगर वहाँ पे प्रिसन 1 में लिया जाए तो 1.5 करोड़ रुपए का आप प्लॉट लगा लें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आप लगाएं तकरीबन 2 करोड़ हो जाती है कंस्ट्रक्शन 2 करोड़, मतलब कि 250 गज के प्लॉट पे आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, तो ये तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की बात होगी। 3.5 करोड़ का हो जाता है। लेकिन 200 गज का बना बनाया कायद विला आपको 220 में मिल 220 रहा में मिल है, जाता तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए वो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और उसका ठीक एक है। बेनिफिट और बताऊं आपको, जी कायद विला को P1 से अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क ये बता दूं कि कायद विला फुल आबाद है, ठीक है, फुल स्ट्रीट में फैमिलीज रहती हैं। ठीक है। तो आपको अगर P1 से कंपेयर करेंगे तो आपकी गली में हो सकता है जो घर आपने अभी बनाना शुरू किया है तो आप रहना शुरू करें जी, जिस जी, घर में, बिल्कुल, उस बिल्कुल। गली में दूसरा घर हो सकता है साल तक ना बनना शुरू हो, सेम बिल्कुल या ऐसे ही। कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई तो उसकी जो कंस्ट्रक्शन में जो मिट्टी उड़ती है या जो प्रॉब्लम आते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। मुख्तलिफ लेबर आ जाती है साथ में और बिल्कुल काफी बिल्कुल ऐसे ही है। इश्यूज पैदा हो जाते क्योंकि हैं। सर बहरिया की जितने भी अपनी प्रॉपर्टीज है, बहरिया का तो ये है ना कि बहरिया एक साथ उनको पोजीशन देता है अपने बिल्कुल। विलास को, तो इसलिए बहरिया की प्रॉपर्टी में बहरिया के घर में जाने का ये फायदा बेनिफिट होता है कि बहरिया तो एक साथ पोजीशन दे देता है, उसमें फिर लेबर शेबर वाला मसला खत्म हो जाता है। जबकि प्राइवेट कंस्ट्रक्शन वाले जो हमारे जैसे प्रिसन 1 है, 6, 8 है, अली ब्लॉक, जितने भी प्रिसन्स को हम जो है ना वो देख लें, उसमें लेबर का आपको पता है कि अगर आप एक घर में रह रहे हैं तो साथ वाले घर की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये भी इशू होता है। अच्छा नाजरीन, हम ये नहीं कह रहे कि वासी साहब का मेन मकसद ये नहीं है कि हम प्रिसन 1 को बुरा कह रहे हैं, हम जस्ट कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सिर्फ कंपैरिजन कर रहे हैं प्लॉट की कॉस्ट के साथ, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ। ओवरऑल प्रिसन 1 बहुत अच्छा प्रेजेंट है, 272 गज के वहाँ पे आलीशान बेंगलोर बने हुए लोग रह भी रहे हैं, हम सिर्फ एक कंपैरिजन कर रहे हैं। सर कायद विला हो गया, और अभी मुझे आप ये बताएं इकबाल विलाज में भी कर सकते हैं? इकबाल विला भी अच्छा है, 150 गज का। 150 गज का। उसका कंपैरिजन किससे करेंगे? उसका हम करेंगे उसके जो इकबाल के प्राइवेट प्लॉट्स जो बेरिया ने बाद में दिए थे। अच्छा, वो जो अभी ये प्लॉट्स बाद में न्यू डील में आए थे 150 गज के प्लॉट थे, इकबाल प्लॉट। बिल्कुल। ओके ओके ओके। अगर तो उससे कंपेयर करें तो अगर वो प्लॉट की कीमत 90 लाख रुपए है। ओके ठीक है। अच्छा, इसी तरह इकबाल जो उसको बिल्कुल रोड की दूसरी साइड पे जी, इकबाल के बिल्कुल। विलास बने हुए हैं, बिल्कुल वो ऐसे ही है। तकरीबन 170 में मिल जाता है। बिल्कुल सर। 160 से शुरू होकर 175 तक की रेंज में आ आई जाता थिंक है। 160 में तो ऑप्शन शायद कोई ना हो, मतलब 170 to 80 की ब्रैकेट में कोई मिले। ठीक है। हाँ, ये अच्छा कंपैरिजन किया आपने। मतलब प्लॉट की अगर आप 150 गज के अभी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगाते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ प्लस की आपकी तो हाँ। कॉस्ट आ ही जाएगी अच्छी कंस्ट्रक्शन पे आप, तो वो फिर तो ज़ाहिर सी बात है अगर आप बना बनाया इकबाल विला ले लेते हैं तो आपको कम पैसों में पड़ रहा है, और इस टाइम पे बहुत ही कम रेटों में मिल रहा है। बिल्कुल। और अब इसमें फ़र्क सिर्फ ये आएगा, अगर आपके पास अमाउंट अवेलेबल है, मौजूद है, तो आप रेडी में चले जाएं। ओके ठीक है। उसका बेनिफिट ये है कि आपके रेडी टू मूव है, आप खुद शिफ्ट हो सकते हैं और बेरिया की लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आप लोग उसको रेंट आउट करते हैं तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत अच्छी बात की ठीक है। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आपके पास अमाउंट कम है तो आप इन्हीं पोजीशन में इन्वेस्टमेंट करके आप घर बनाएंगे तो आप थोड़ा सा कॉस्ट आबाद, पड़ेगा, बिल्कुल। मतलब कि आसा क्योंकि वो बनेगा भी 1.5-2 साल में, तो वो ज़ाहिर सी बात है बजट का भी लोगों का इशू होता है। बिल्कुल। अच्छा, ये 2 चीज़ें होगी सर। तीसरे नंबर पे आप बताएं आप हमें। तीसरे नंबर पे 10A और 11A आ जाता है। ओके। अगर 10A और 11A को पुराने रेट और आज के रेट को कंपेयर करें तो तकरीबन अच्छा, ये सारी आप रेडी प्रॉपर्टी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब ठीक है ठीक है। तो 10A और 11A जहाँ तक बात है तो इसका जब पुराना रेट था वो तकरीबन 2.25 से 2.35 तक मिलता 200 था, गज विला का। मिलता था ठीक ये। है। जो इस वक्त 1.75 से 1.70 भी कहते हैं मगर 1.75 फिगर ले लेते हैं, ठीक तो है। 1.75 से 1.85 में अवेलेबल है ये 10A के विला। 10A के बिला या 11A के। तो इनका अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के साथ कंपैरिजन किया जाए तो वो आप कैसे करेंगे? कौन इसको से हम प्रिसन के कंपेयर साथ? करेंगे इनके करीब बिल्कुल जो प्रीसन का वो तकरीबन प्रीसन 6 और 8 है। ओके। और 6-8 में तकरीबन जो एक जनरल प्लॉट है वो आपको कोई 65 लाख से स्टार्ट होता है 75 लाख तक। 6 में? हाँ। ओके। 6-8 में आप कह रहे हैं कि 250 गज के प्लॉट की कंस्ट्रक्शन
के साथ अगर आप घर बनाते हैं तो उसके साथ इसका कंपैरिजन करें तो 10A विला आपको बहुत अच्छे पैसों में मिल क्योंकि जाता है। अगर आप 75 लाख का फ्लैट आपने प्लाट ले लिया और इसमें आपने 2 करोड़ की कंस्ट्रक्शन पे लगा दी है तो ये आपके 275 हो जाते हैं। 2 भी हम मिनिमम कह रहे हैं, अच्छी हाँ, कंस्ट्रक्शन वरना तो 2.5 पौने 3 construction। पे भी लग अगर हम कंस्ट्रक्शन की लेवल वही रखें जो बेरिया की कंस्ट्रक्शन है तो 2 करोड़ को हम मानते हैं क्योंकि बेरिया में थोड़ा सा आप कहना कंप्रोमाइज चाह रहे हैं कि बैरियर की कंस्ट्रक्शन पुअर है, थोड़ा सा उसने कंप्रोमाइज किया है, देखिए ये क्योंकि बिल्कुल उसने पुअर नहीं है, अब उसको क्योंकि कम टाइम था, हाँ। उस कम टाइम में उसको नहीं, ये बहुत अच्छी बात डिलीवर थी। करना था, तो इसमें इस वजह कुछ चीजें रह गई थी उनसे। ग्राउंड रियलिटी आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छी लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा ये बिल्कुल ठीक हो गया, प्रिसन 6 और 8 के साथ आपका 10A का आपने कंपैरिजन कर दिया कि वहाँ पे आपको पौने 3 करोड़ रुपए में जाके घर पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक 80-85 में 10A का विला मिल जाता है। अच्छा चौथे नंबर पे सर आप बताएं। चौथे नंबर में अगर हम लोग चले जाते हैं 31 में, 31 प्रिसन में, 31, ओके। बिल्कुल, क्योंकि ये कम बजट की बात हो रही है, अगर हाँ, किसी कम का बजट बजट में, कम है हाँ, बजट कम तो 31 में अगर आप ले लेते हैं तो इसमें आपको पता है कि अली बिला का विला भी नहीं मिलता जिस कीमत में आपको 31 में, जहाँ पे बेसिक सारी चीजें अवेलेबल हैं इस और वक्त में। साइज वहाँ पे क्या है? 235 गज है, बड़ा साइज, ठीक है, और बेसिक सारी चीजें, शॉपिंग गैलरी भी आ गई है, रेडी हो गई। स्टार्ट होने में अभी विजिट नहीं किया मगर वो रेडी तो रेडी थी, हो गई, बिल्कुल रेडी हो गई है। और इसी तरह मस्जिद भी उधर मौजूद है, वॉकिंग डिस्टेंस पे, और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी आ गया उधर तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे रेट 130 से लेके 140 की रेंज में मिल जाता है एक अच्छा विला आपको। वेरी गुड, मतलब कि अगर 125 गज का प्लॉट लेके उसकी कंस्ट्रक्शन आप करें तो उससे बेहतर है आप 235 गज का प्रिसन 31 में बना बनाया विला ले लें। बिल्कुल, तो ये आपको अगर 30 से कंपेयर करें, क्योंकि करीब 31 के करीब प्रिसन 30 का, हाँ, 250 गज कटेंगे, है, बिल्कुल। तो वो 250 गज इस वक्त 60 लाख से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, प्लॉट, ठीक है, कोई डिप्रेशन है तो उसको छोड़े, आप जनरल जो लेवल का प्लाट जिना के करीब, तो वो आपको 60 में स्टार्ट हो रहा है। ओके ओके। उसको अगर इससे करें तो आप समझ जाएंगे कि 2 करोड़ की कंस्ट्रक्शन लगाएं, 260 का हो गया, और जबकि 130 में आपको विला मिल रहा है, 235 का विला मिल रहा है जो 130 से 140 की रेंज में, जहाँ आप रेडी टू मूव हैं, आप कल ही शिफ्ट हो जा सकते हैं। वेरी नाइस। अच्छा सर, ये 4 चीज़ें हमारे पास होगी। 5वें नंबर पे आपने हमें जो है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास रेडी प्रॉपर्टी का बजट नहीं होता, उनके पास 125 गज के प्लॉट का बजट है, तो एक कोई प्लॉट भी हमें आप 125 गज में बताएं कि जो जिनमें अभी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए 125 में। बहरिया में सारे प्रीसेंट ऐसे हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट बनती है इस वक्त में, ओके, ठीक है, क्योंकि इस वक्त जो रेट हैं ये रेट बहरिया की, आपका अपना एक्सपीरियंस वो बताएं। ठीक है, तो मैं तो इन सबको प्रीसेंट को पसंद वो तो करता सर हूँ, और हम तो मेन गेट से लेके वो एंड तक जो है ना, बैरियर जहाँ तक नजर आता है, हम तो पूरे बैरियर को पसंद करते हैं। हम तो बोलते हैं सर पूरे बैरियर में इन्वेस्टमेंट कर लें, लेकिन आपको अभी अंदर से क्या मतलब वो फीलिंग क्या है, मतलब कि आपकी वाइब्स क्या है कि यार इस प्रीसन में अगर पैसे अभी लगा दें 125 गज में तो 1-1.5 साल में जो है ना ये इंशाल्लाह हमें 10-15-20 लाख प्रॉफिट मिल जाएगा। एक साल में आपको 10-15 से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसके बेसिक चीज़ें हैं जिस वजह से ये इनका, क्योंकि इंशाल्लाह, क्योंकि 1 से 1.5 साल के अंदर आपका लीज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, और 1 से 1.5 साल के अंदर आपका ये मलीर एक्सप्रेस वे भी आ जाएगा। ये तो ऑलमोस्ट आ गया है, ये तो रेडी हो गया, रेडी हो गया। मैंने अब उसका टाइम तकरीबन अगस्त से सितंबर है, मगर हम सेफ साइड चले जाते हैं, जी जी, अगर 1 साल भी ले जाते हैं इसको, बिल्कुल, तो आपकी प्रॉपर्टी जिस रेट में आज आप लेंगे बहुत बड़ा वो डबल हो जानी है आपकी। बहुत बड़ा एज है ये मलीर एक्सप्रेस वे का। अभी बताएं 5 मरले का प्लॉट का। 5 मरले का प्लॉट अगर आपके पास बजट 40 से 45 लाख का बजट है तो आप परसेंट 14 और परसेंट 15 में आ जाएं। ओके, ठीक है। अगर मेरा फर्ज करें 30 लाख रुपए का बजट है, 30 लाख का बजट है तो आप चले जाएं परसेंट 27 में परचेजिंग कर सकते हैं। 30 लाख में मिल जाएगा, 27 में जो है कुछ मतलब नॉर्मल लोकेशन पे पीछे की तरफ मिल जाएगा, मिल जाता है। सही है। उसके बाद आप 15B में ले लें, 15A में ले लें। ओके, अगर बजट थोड़ा और भी कम है तो आप 26A में ले लें। वो तो आपका पसंदीदा प्रिजन मेरा सबसे ज्यादा आपके पास प्लॉट उस प्रिजन में होंगे 26A में। इसका रीजन ये है कि 26A का जो मेजर है पसंद करने का रीज़न उसका ये है कि बिल्कुल जिना के ऊपर प्रिसन बना हुआ है। उसके अलावा ये जिना के साथ इसके करीब आपको बैरिया के ऑफिस, जो कारपोरेट सेक्टर ऑफिस है, तो वो ज़रा रौनक रहती है कंपेयर टू दूसरे प्रिसन के। बैरिया की अपनी बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग है उधर। उसके अलावा यहाँ पे जो ये स्टेडियम 1 साल में स्टेडियम भी आ जाएगा, और इसके साथ में प्रिसन 37 है।
ओके। वो 500 गज का है, तो उस हिसाब से ये भी अच्छा प्रिजन। अगर बजट की बात हो रही है बजट अभी, की बात तो हो रही है। बजट में ये कम बजट है, तो अगर आप जी इधर जी, सही इन्वेस्टमेंट कर सही सकते हैं। सही 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 सही। कोशिश करें कि जिना के करीब वाले प्रिसेंट में इन्वेस्टमेंट करें। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और इंशाल्लाह ताला आपका एक्सपीरियंस और ये चीज़ें जो आपने बताई हैं हमारे नाजरीन के काम आएंगी। भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, वीडियो हमसे पता नहीं क्यों लंबी हो जाती है। असल में हम छोटी वीडियो 8-10 मिनट की बनाना चाहते हैं, लेकिन लंबी इसलिए हो जाती है, चीज़ें बहुत सी होती हैं बताने वाली। कोई शशके तो हमने करने नहीं है कि कोई ड्रोन उड़ा दें, कोई इधर को चला जाए, कोई उधर को चला जाए, कोई बिल्डिंग में घुसा दे, तो वो वाली वीडियो असल में हमने ग्राउंड रियलिटी पे वीडियो बनानी होती है, तो इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। देख लिया करें यार, बाकी आपके काम की सारी बातें बताते हैं। तो ये हमने आज आपको 5 चीज़ें ऐसी बता दी बैरियर टाउन कराची में जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए वो भी आपको बता दिया। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, आप मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ब्रीफ करूँगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा मैं उसका आपको आंसर करूँगा। आप विज़िट करें, हमारा ऑफिस विज़िट करें, हमसे मिलें, आके खुद चीज़ों को विज़िट करें, सराउंडिंग सारी चीज़ें खुद सर्वे करें, उसके बाद आप फैसला करें क्या करना है। तो चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो बैरियर टाउन कराची से रिलेटेड हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलता हूँ मैं, मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।